गुड आफ्टरनून क्लास। आप लोग को कल क्या पढ़ा दिए थे? हिस्ट्री हो गया था ना? लाइव हो जाते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुक गया, फिर आप लोग को बताते हैं। हाँ, जल्दी बैठिए बाबू आप लोग। अभी एग्जाम डेट तो आपका ले गया दिसंबर लास्ट में। हाँ, 26 दिसंबर, यानी दिसंबर लास्ट में लेके चला गया, और 23 जनवरी को क्या ले गया? बीपीएससी। ठीक है, जनवरी में लेके चला गया। तो करंट को थोड़ा रोक दिया गया ताकि नवंबर तक का भी करंट पकड़ा जाए। मान के चलिए कि करंट इधर खत्म हो जाएगा तो फिर नवंबर का करंट आएगा नहीं, तो फिर पूरा नवंबर तक का लेके हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आप ही बताओ, इधर करंट पढ़ाएंगे तो नवंबर का तो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा हम खुद वेट करना चाह रहे हैं ताकि नवंबर वाला भी पकड़ा जाए, और वो लेटेस्ट वाला पूछ देगा तो दिक्कत होगा। अभी करंट को छोड़ा जाना, लाइव वाले आप सब लोग को करंट को लास्ट में डाला जाएगा, इधर निपटा दिया जाता है। ये मिसलेनियस भी है तो हम कहाँ कर रहे हैं, नहीं है तो हमारा खोपड़िया लग रहा है अंदर से छोड़ दिया है। ऐसे हिला रहे ना तो अंदर ऐसे ना कुल भेजवा गिर घोरा जाए आपस में, डर लग रहा है, इसे तेज हिला रहे हैं तो घोरा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सब्जेक्ट सब गड़बड़ा जाएगा, सबको अलग अलग सब्जेक्ट में रखे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, क्या है? प्रत्यूष कह रहा है सब सर हम लोग का टेंशन नहीं हुआ, आपका है। आप जो चीज पहले पढ़ाइए, जो चीज बाद में पढ़ाइए, हमारा रिजल्ट से मतलब। चलो सब लोग एस्ट्रोनॉमी खोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हम वेट करेंगे अब नवंबर का, ताकि नवंबर वाला भी करंट हम लोग को समझा जाए। एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले खगोल विज्ञान देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी में यहां से क्वेश्चन एक आध पूछता है, खगोल विज्ञान से फिक्स रहता है। खगोल से क्या पूछेगा? एक आध क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग को ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा ज्योग्राफी का हिस्सा, क्योंकि याद बहुत तेजी से होता है ज्योग्राफी। आप में से कितने लोग मैप नहीं पढ़ा है? देव बकलोल सब तुम लोग मैप नहीं पढ़े हो? हाँ, मैप आप लोग नहीं पढ़े? इंडिया और वर्ल्ड दोनों मैप पढ़िए बाबू। मैप से कम क्वेश्चन आएगा तो 15 गो। मैप से कम कितना आएगा? 15। हाँ, बीपीएससी में 15 को से ज्यादा पूछेगा, दोनों में पूछेगा। चलिए अब आगे कर रहा है सर, जिस दिन एग्जाम है मेरा उस दिन बर्थडे है। स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, आज थोड़ा धीरे बोलेंगे, सोचो हमारा खोपड़िया अंदर से छोड़ दिया, ज्यादा ही से चक्कर पकड़ करेंगे अंदर घोरा जाएगा, सब सब्जेक्ट चौपट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी का मतलब था खगोल विज्ञान। मुड़ी उठाइए, ऊपर देखिए, जो दिखे सब खगोल विज्ञान। समझ में गया? यहाँ नहीं, क्लास में नहीं, बगीचा में जाके देखना है। समझ में गया? बगीचा में जाके देखिए, आसमान उठाइए, सब चीज क्या है? खगोल। आसमान में दिखाई देने वाले समस्त खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उसे खगोल शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंतेरे द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंतेरे ही ने कहा था कि समस्त ब्रह्मांड एक विस्फोट के फलस्वरूप बना है। एक तारा बहुत विशाल, उसमें से क्या हो गया? विस्फोट हो गया, उसी के फलस्वरूप क्या बना है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो हमको इस ब्रह्मांड के निर्माण में तारों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? तारा। कैसे तारा बनता है?
जब तारा बन जाएगा तो तारे का कलर किस पर डिपेंड करता है, फिर तारों के समूह, उसको हम लोग तारामंडल, नक्षत्र और नक्षत्र, तारामंडल, आकाशगंगा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड का सिद्धांत संबंधी बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंतेरन। इन्होंने तारा को कहा था कि तारा बनने से पहले, देखिए तारा का सिद्धांत क्या है, तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है जिसे हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या कहा जाएगा? निहारिका। बताइए तारा रहता है कि पहले निहारिका रहता है? निहारिका जो होता है इसे गैसों का एकदम सघन गोला होता है, गैसों के गोला को क्या कहेंगे? निहारिका। अंग्रेजी में कहते हैं नेबुला। और जब इस निहारिका में आग पकड़ लेता है तब वो किसका रूप ले लेता है? तारा का। किसका रूप लेगा? तारा। तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका। निहारिका गैसों का क्या होता है? गोला होता है। अब इस तारा में आग पकड़ लेता है। अब जब तारा में आग पकड़ लिया तो तारे की विशेषता, इसके पास अपनी ऊष्मा होती है। तो बताइए तारे के पास ऊष्मा होगा कि नहीं होगा? इसके पास खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। तो किसी भी तारे के लिए दो चीजें, ऊष्मा और क्या होता है? प्रकाश। इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और क्या होता है? हीलियम। और इन दोनों के जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, उच्च ताप, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था में चला आता है। किस अवस्था में चला जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था देखे हैं आप लोग? खेखार देखे हैं? खेखार आदमी ऐसे नहीं खेखारता ऐसे तो देखिएगा वो किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा। उस ससुरा ना सॉलिड है ना लिक्विड है। सॉलिड रहेगा तो खड़ा रहेगा ऐसे, और लिक्विड रहेगा तो बह जाएगा। उस ससुरा हुए ऐसे ऐसे करेगा, देखिएगा ओके ढकेलिएगा तो जेबे नहीं करेगा, ऐसे ढकलाएगा, ढकेलता है हमको। ओके उसको एकदम एकदम टीप के होकरे पे पानी फेंकना पड़ता है, तब वो जमीन छोड़ता है, तब जाता है। तो वही कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था। अब ये प्लाज्मा अवस्था देखिए, धातु भी प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। लोहा को गर्म कर देंगे, जब पिघल जाता है तो किस अवस्था में चला जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। तो ये इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि कहाँ चला जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। इसमें हाइड्रोजन हीलियम के क्या होता है? संलयन। क्या होगा? संलयन। और ये किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा। किस अवस्था में रहेगा? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा। तो बताइए तारे किस अवस्था में? प्लाज्मा। घोंचू सब आंसर कैसे मारेगा सब पता है? उसको देखेगा तारे में ईंधन हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन भी गैस, हीलियम भी गैस, तारे का ईंधन गैस, मार देगा, ले चौपट। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्या हो गया? चौपट हो जाता है। तो तारे का ईंधन किस अवस्था में है? प्लाज्मा। तारे में ईंधन के रूप में क्या क्या होता है? आगे बढ़े। सर गांधी जी का पीडीएफ नहीं खुला है, मर गए हैं गांधी जी इसलिए नहीं खुल रहा है। आगे बढ़े। यार मेरा खोपड़िया आज दिक्कत हो गया जी, गड़बड़ा मत जाए, सब यही में डाउनलोड किए हैं ना। दर्द करता तो समझ में आता, अंदरवा हिल रहा है। घोरा जाएगा तो कहीं कानून के रास्ते सब दिमाग में बह मच जाए दिक्कत हो जाएगा फिर तोरा दिमाग करके हम क्या करेंगे रे बकलो आगे बढ़ते हैं। तारे में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम। लाइव वाले सब लोग ध्यान से देखिए, तारे में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी अवस्था? विखंडन। कौन सी क्रिया? विखंडन या संलयन। किस अवस्था में? प्लाज्मा। हमारा जो अपना जो सूर्य है वो भी क्या है? एक तारा है। क्या हमारे सूर्य के पास ऊष्मा है? प्रकाश है? हाइड्रोजन है? किस में बदल रहा है? हीलियम। किस प्रक्रिया द्वारा? किस अवस्था में? प्लाज्मा। हमारे तारे का जो जीवन काल है वो 100 अरब साल है। कितना अरब साल? नहीं 10 अरब साल। कितना अरब साल? हमारा जो सूर्य है उसका जीवन काल कितना है? 10 अरब। 5 अरब साल जी चुका है, बचा कितना है? 5 अरब। हमारे सूर्य का जीवन काल टोटल 10 अरब। सूर्य का टोटल जीवन काल 10 अरब। कितना जी गया? 10। 5 जी गया, बचा कितना? 5। आधा ही बचा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आधा ही बचा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय है। 10 और 5 अरब कौन जाएगा? बहुत ज्यादा क्या है? नरक है जीवन। सोचा ज्यादा दिन जिएगा दिक्कत आ जाएगा। बुढ़ावती में बहुत सारा चीज काम करना छोड़ देता है, दिखता भी नहीं है दूर का चीज जब चीज दिखता है हमको अब ये से टेंशन आ जाता है, 3-4 साल बाद हमारा दिखेगा नहीं। अभी तो हम सबको पहचान जाते हैं, तू नया बैच का है, तुम्हारा कौथा क्लास, ऐसे अजीब दिखेगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। बुढ़ापा सोच सोच के हमको डर लगने लगता है, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं लेना, अभी से जरा बहुत दिन चलेगा।
जिस दिन खत्म हुआ पूरा अनार हो जाएगा, पूरे पृथ्वी में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये 5 5 अरब साल इसका क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब इसके आगे बढ़े। किसी भी तारे का जो रंग होता है, किसी भी तारे का रंग, उस जो तापमान, जो किसी भी तारे का जो तापमान होता है उसके रंग से पता चल जाता है। तो आप देखिए पृष्ठ के तापमान पर किसी भी तारे का जो रंग होता है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, तापमान पर। कहाँ किस पर डिपेंड करेगा, तापमान पर। जैसे किसी भी तारे का रंग किस पर डिपेंड करेगा, तापमान पर। तो रंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर हो जाता है, पृष्ठ ताप पर। किस पर, पृष्ठ ताप पर। ये ऑप्शन नंबर बी पे लिखा रहता है। और लड़का घोंचू इसको मारता ही नहीं है क्योंकि वो इसे पृष्ठ तनाव समझ जाता है और ऑप्शन बी छोड़ के चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो किसी भी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर, यानी उसका टेम्परेचर कितना है। तो किसी भी चीज के टेम्परेचर 3 तरह से हो सकते हैं, बहुत लो रहेगा, हाई रहेगा या फिर मीडियम रहेगा। तो 3 कंडीशन हो सकते हैं रंगों के। अगर तारा लाल दिख रहा है तो टेम्परेचर बहुत ही कम है, लाल दिखेगा तो टेम्परेचर कम है। सफेद दिखेगा, सफेद समझते हैं, उज्जर, उज्जर दिखे, बात उजले ने बोला जाता है जिसको, उज्जर समझो यार। नीला, कितने टाइप का रंग दिखता है, 3। सबसे निम्न ताप रहेगा तो लाल, निम्न रहेगा तो लाल, निम्न ताप लाल, औसत ताप सफेद, सफेद होता है। उज्जर उसी को भी बोला जाता है, सफेद को, सफेद। औसत तापमान रहेगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर रहा, यानी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, तनी मनी नहीं भाई साहब। इसका निम्न टेम्परेचर भी बहुत भयानक रहता है। सूर्य का जो निम्न टेम्परेचर भी है वो भी कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए 6000 डिग्री सेल्सियस पे कैसा दिखेगा, लाल। सोचिए अभी निम्न तापमान है तो हम उसे क्या कह, 6000 डिग्री सेल्सियस है तो उसको क्या कह रहे हैं लोग, निम्न ताप। तो इस औसत वाला कितना खतरनाक, और हाई वाला तो और खतरनाक होगा। अब इसको निम्न क्यों कहते हैं भाई, देखिए कहा जाता है कि बनिया के घर का, सोनार के घर का कचरा भी ना बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। लेवल देखिए वो कहां पे बैठा हुआ है। ये निम्न ताप कैसा दिखेगा, लाल, निम्न ताप वाला लाल, औसत ताप वाला सफेद, हाई टेम्परेचर नीला। किसी भी तारे का रंग निर्भर करेगा तापमान पर कि पृष्ठ तापमान, हाँ पृष्ठ ताप पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी ताप पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा हमारा सूर्य के जीवन कितना बचा हुआ है, 5 अरब। इसमें हाइड्रोजन किसमें संलयित होता है, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तारा जो है, दुनिया का कोई भी चीज है वो कभी ना कभी तो खत्म होना ही। ये तारे का जब ईंधन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, एक समय आएगा बहुत ही कम हो जाएगा, ईंधन इसका खत्म होने वाला होगा। तो किसी भी चीज का ईंधन खत्म होता है तो अचानक थोड़े खत्म हो जाता है, धीरे धीरे पता चल जाता है कि अब इसका क्या होगा, खत्म होगा। तो जब ईंधन खत्म होने के कगार पर होता है तो इसका आकार बड़ा होने लगता है। इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा होने। तब इसे लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दानव। अंग्रेजी में कहते हैं रेड जाइंट, रेड जाइंट। क्वेश्चन आएगा तारों में लाल दानव की अवस्था कब आती है, जब उनका ईंधन समाप्त होने वाला रहता है तब, जब उनका ईंधन समाप्त होने वाला रहता है तब। उनका कोर जो अंदर का ईंधन है, देखिए अंदर ईंधन जलेगा वही बाहर आएगा, बाहर आएगा। अंदर ईंधन ही खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ईंधन किसी भी तारे का लाल दानव की अवस्था उसके जवानी को दर्शाता है कि मरंत को, अब उसके मरने की अवस्था को दर्शाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर लाल दानव के बाद अब तारे का भविष्य खत्म हो जाता है। अब आप जैसे देखिएगा चरखी नचाए हैं दीपावली में, ऐसे जमीन पे चरखी नचते रहता है, उसके पास भी उष्मा रहता है, उसके पास भी अपना क्या रहता है, प्रकाश। कोनो कोनो चरखिया ससुरा नाचते नाचते भड़क जाता है, हाँ, और कोनो कोनो चरखिया ऐसे नाचते नाचते बंद हो जाएगा और घुमरियाते रहेगा ऐसे 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 ऐसे, उसको आराम से मरेगा वहां पर। समझे। तो वैसे ही तारा भी 2 तरह से मरता है, कोनो कोनो आराम से मर जाता है और कोनो कोनो मरते हुए भड़क जाता है। चरखी देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी, भड़क जाता है कि नहीं भड़क जाता है। अरे बचपन में हम लोग भी बहुते पढ़े थे, कोनो कोनो भड़क जाता था सूरज जी, जख्मी हो जाता था आदमी वहां पे।
और कुछ कुछ नहीं भड़कता था, तो जो नहीं भड़कता था वही सही रहते थे, सब आगे बढ़ जाते हम लोग। तो कुछ तारा ससुरा भड़क जाता है और कुछ तारा आराम से मरता है। तो कौन भड़केगा कौन आराम से मरेगा ये आपको भी पता है। ये बताइए, हम आपको 2 गो चरखी दिए, चरखी समझता है सब? हाँ, जैसे एक तो चरखी ये दे दिए, एक इतना बड़ा चरखी दिए, और एक और चरखी दिए आपको हम दूसरे कलर का। बताइए भड़कने की संभावना किसकी ज्यादा है? बड़का वाला से भड़कने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसमें बारूद ज्यादा है। आई तो सोचा 3-4 राउंड मारेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, खत्म, हम खत्म, छुट्टी। छोटका पे तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बड़ा बड़ा साइज वाला रहता है वो ज्यादा सही रहता है। तो ज्यादा भड़कने की संभावना किसकी रहती है? बड़ा। तो बताइए छोटे तारे भड़कते हैं कि बड़े तारे? लाल दानों के बाद भड़कते हैं कि पहले ही भड़क जाएगा? तारा बनने से पहले निहारी, तारे का ईंधन खत्म होगा तो लाल दान, बड़का लाल दानो ब्लास्ट करेगा, बड़ा वाला लाल दानो ब्लास्ट करे, छोटा वाला लाल दानो ब्लास्ट करेगा, आराम से मरेगा, एकदम धीरे धीरे मरेगा। क्या होगा? धीरे धीरे मरेगा। तो तारे का भविष्य जो होता है वो 2 टाइप से डिपेंड करेगा। अगर छोटा रहेगा तो भड़केगा, छोटा तारा भड़केगा नहीं। कौन भड़केगा? बड़ा तारा क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा। छोटा तारा नहीं भड़कता है, छोटा तारा चमकना कम कर देता है। तो इसे कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहेंगे? श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन। छोटा तारा भड़कता है नहीं, वो क्या बन जाता है? श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। उसके बाद ये चमकना छोड़ देता है, उसे कहते हैं काला वामन। क्या कहेंगे? काला वामन, अंग्रेजी में ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। इस अरे तुम जो हम बोल रहे हो उस पे देखो, तुम घोंचू पीडीएफ देख रहा है जिसको टाइपराइटर ने टाइप किया है, और उसके आधार पर तू हमको बता रहा है। तुम लोग हवलदार लायक है। अब वहां हवलदार टाइप का अब फॉर्म भर दिया दरोगा बीपीएससी का, तो हम क्या करें? आगे बढ़े। तो वो टाइपिंग पीडीएफ का टाइपराइटर करता है, कभी कभी उसको दिमाग गड़बड़ा जाता है। जिस दिन वो अपनी पत्नी से लड़ के आएगा, मेरा टाइपिंग चौपट करेगा, यहाँ पे कुछ लिखेगा, इसमें बिखियाई लगेगा, तू दे से चाहते नहीं। आगे बढ़े, जल्दी बैठो जोगिंदर। काला वामन, बताइए छोटे तारे मरते हैं तो काला वामन, अब मृत सैया पे रहते हैं तो सफेद वामन, अब बुढ़ौती इनका लाल दान। देखिए लाल दानों तो सबको आना है, लाल दानों पर सबको आना है। पहले निहारी का तारा लाल दान, अब लाल दानों से जो छोटका रहेगा मृत सैया पर लेटेगा श्वेत वामन, मर जाएगा काला वामन, मर जाएगा काला। श्वेत वामन को जीवाश्म भी कहते हैं, कि यहीं पर ये तारा मरने के कगार पर पड़ जाए, इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म। और जो तारा बड़ा रहता है ये क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा। बड़े तारे क्या कर जाते हैं? ब्लास्ट करते हैं यहाँ पर। तो बड़का तारा को कहते हैं अभिनव तारा, अभिनव, अभिनव तारा। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सुपर नोवा। क्या कहा जाता है? सुपर, भड़केगा, सुपर नोवा। नोवा का मतलब क्या होता है? भड़कने वाला, विस्फोटक। नोवा का मतलब विस्फोटक। एगो क्रीम भी आता है नोवा, लगाइएगा चेहरा भड़क जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? देखे कि नहीं? नोवा वो आदमी सबको लगाने के लिए आता है। फेयर एंड लवली कुछ काम करेगा? लड़का सब पे फेयर एंड लवली कुछ काम नहीं करता। हम 7 साल लगा के चेक किए, नहीं काम करता, कुछ नहीं काम करता, सब झूठ बोलता है, सब कोई काम नहीं। अरे फेयर एंड हैंडसम, कोई हैंडसम तो हैंडसम काम नहीं करता। भैंस कभी गाय नहीं हो सकती है, सीधा बात यहाँ पे। ये सब झूठ बात है। तो बताइए विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव। विस्फोटक तारा कौन? बड़े तारे विस्फोटक होते हैं कि छोटे? और छोटे तारे क्या बन जाते हैं? श्वेत वामन। बताइए जीवाश्म तारा, भड़कीला तारा, जीवाश्म तारा,
तारों का ईंधन जब खत्म होने लगता है तो क्या बन जाते हैं? लाल दान। ये अभिनव तारा क्या कर जाता है? विस्फोट। क्या कर जाता है? विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद क्या बनते हैं सर? इसमें न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। इस कई टुकड़ों में टूटेगा और क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। इसमें सबसे जो घना होगा वो क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल। अंग्रेजी में कहते हैं इसे कृष्ण छिद्र। क्या कहेंगे? कृष्ण छिद्र। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। आप बताइए ब्लैक होल का घनत्व तो ज्यादा रहेगा या कम? जो सबसे घना रहेगा वही क्या बनेगा? ब्लैक। आप बताइए रुई का घनत्व तो ज्यादा की लकड़ी का? लकड़ी का घनत्व तो ज्यादा की सीमेंट का? सीमेंट ज्यादा की लोहा? तो जितना घनत्व तो बढ़ाएंगे उतना भारी भी होगा ससुराल, उतना भारी होगा। एक इतना लकड़ी उठा लेंगे, इतना लोहा उठेगा, इतना ऑस्मियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। अब ब्लैक होल का घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। ब्लैक होल का घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा। ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। चम्मचे टूट जाएगा सर, ब्लैक होल में इसे कोच देंगे चम्मचे टूट जाएगा आराम से। यहाँ पे नहीं, 10 हाथियों के बराबर होता है। सोच ब्लैक होल के मिट्टी से किसी का परछावना कर दो उनका परछावन में तो मुंह हाथ सब टूट के फेंका जाएगा। बहारो फूल बरसाओ। लो, ये ब्लैक होल का घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि इससे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया को एक ही चीज से डर लगता है कि पृथ्वी पर ब्लैक होल मत टकराए, वरना पृथ्वी पर ब्लैक होल टकराएगा ना तो पृथ्वी का, आप सोचिए पृथ्वी की एक चम्मच मिट्टी और ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी टकराएंगे तो पृथ्वी वैसे ही फूट जाएगी जैसे कभी आदमी गलती से समोसा पर बैठ जाता है। नहीं देखे रखा लता आदमी बैठ जाता है, ओ माय गॉड, खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस तरह से फोचका फूटता है, पानी पूरी गुपचुप जो होता है ना, कैसे हो जाता है? फूट जाता है। वैसे ही ब्लैक होल से टकराने के बाद इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तो सब कुछ से लड़ सकते हैं, ब्लैक होल से नहीं लड़। सबसे अति उच्च घनत्व ब्लैक होल। विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, अभिनव तारा, जीवाश्म तारा। कोई भी तारा बनने से पहले क्या होता? हाँ, निहारिका, निहारिका के बाद तारा, तारा के बाद लाल दान, लाल दानों के बाद तारों का भविष्य किस चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। तारे का भविष्य निर्भर करता है द्रव्यमान पर। अगर छोटा है तो श्वेत, और श्वेत वामन के बाद कालम। जीवाश्म तारा श्वेत वामन, और अगर बड़ा है तो अभिनव तारा। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव। विस्फोट के बाद क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। कई चीज बनते हैं सर, न्यूट्रॉन तारा बनता है, क्वेसर बनता है, पल्सर बनता है। इनमें सबसे ज्यादा घनत्व तो जिसका हो जाता है वो क्या बन जाता है? ब्लैक। ब्लैक होल का घनत्व कैसा? अति उच्च घनत्व, अति उच्च घनत्व। समझ गया? इसका मतलब जितने बड़े बड़े तारे हैं वो लास्ट में क्या बनते हैं? ब्लैक होल। यानी हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, आसमान में घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह। जिस दिन ब्लैक होल आएगा उस दिन आप सोचेंगे उसको मिसाइल मार दें, मिसाइल को तोड़ देगा। इसे कैसे आदमी मिर्चा तोड़ देता है, हरा मिर्चा इसे तोड़ देता है, वैसे ही अग्नि 5, अग्नि 5 ब्लैक होल। समझ में कि नहीं? बहुत खतरनाक। ब्लैक होल का कोई उपाय नहीं। किसी भी पृथ्वी से अगर टकराएगा, ब्लैक होल साइज में बड़ा नहीं होता, साइज में क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जब पृथ्वी से टकराएगा ना तो इसको छेद के और उस पार निकल जाएगा। ऐसे छेदेगा और उस पार निकल जाएगा, पृथ्वी को कहेगा गुड नाइट, जाओ। दिक्कत पृथ्वी को छेदाने से नहीं है ससुरा। पृथ्वी छेदाएगा तो अंदर इसकी अच्छा चीज नहीं है, लावा है, वो धधक जाएगा चारों और पृथ्वी भंस जाएगी। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई किसी चीज को छेद के आर पार कर जाएंगे तो मान के चलिए कोहड़ा है, और मैं बांस लेके इधर से आर पार कर दे कोहड़ा में बांस लेके आर पार कर दीजिए, अजीबे नहीं हो जाएगा कोहड़ा?
दिक्कत हो जाएगी, सारा लावा नीचे गिर जाएगा, इसके पृथ्वी खोखली हो जाएगी, खोखली होगी तो भंस जाएगा इससे आराम से, हम लोग का कोचिंग चल जाएगा नीचे, फिर एक नया सभ्यता आएगी और इतिहास में पढ़ेगी। मुसल्लापुर हाट की खोदाई में विशाल क्लासरूम मिला है, जैसे जिससे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई, विशाल स्नानागार मिला है, वैसे ही क्या पड़ेगा, विशाल क्लासरूम मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए तो ये बोलिए, बैठिए बैठिए ना, बैठ के पूछिए। ये आपके दिखाई देने का बात अलग है। देखिए इनका कहना है कि सर सुबह में तो तारा लाल दिखता है, दोपहर में सफेद दिखता है, और तो वो तो कलर चेंज हो रहा है, ये वो नहीं, एक फिक्स होगा आपका कलर, फिक्स कलर। जैसे अभी हमारा कलर नीला है, आप लाल चश्मा पहनेंगी तो काला दिखने लगेगा, तो हमारा कलर नहीं चेंज हुआ, आपको नहीं दिख रहा है वो अलग बात है। तो समझी? तो सूरज का टेम्परेचर सुबह में भी सेम लाल रहता है, दोपहर में भी लाल, रात में भी लाल। रात में दिखता नहीं है, सुबह दोपहर में हम देख नहीं पाते हैं, आंख चुनहरिया जाता है इसे, और सुबह के सुबह आदमी इसे देख लेता है। वो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन वो चेंज नहीं होता है, हम देख नहीं पाते हैं। समझ में? हाँ हाँ, बाबू आप नहीं समझ रही, हम जो बोल रहे हैं आप सुनी नहीं, आप अपना पूछने पे रुकी हुई हैं। सूरज कभी भी सफेद नहीं होता है, सन वो आपको नहीं दिख पाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि नहीं दिख पाता है। सूरज सुबह में कभी लाल नहीं, वो आपको लाल दिखता है, उसमें 7 रंग है। सूर्य के प्रकाश में कितना रंग, वो आपको नहीं दिख पा रहा है। वो इस वजह से आपको सूरज का टेम्परेचर सबसे निम्न टेम्परेचर पे है, वो जब भी देखेंगे तो लाल दिखेगा, जब भी देखें। दोपहर में इनका कहना है कि सर दोपहर में लाल हो जाता है, सफेद हो जाता है। सूरज दोपहर में सफेद होता है, वो हम देख नहीं पाते हैं उसके ओरिजिनल कलर को। समझ रही नहीं? समझ रही हो? वो लाल कभी नहीं होता, इसको टेंशन में ही सवेरे लाल हो जाता है। हाँ, लाल नहीं होता, फिजिक्स का टॉपिक है, सुनिए ध्यान से, ये फिजिक्स का टॉपिक है। वेवलेंथ का सुबह और शाम में सूर्य लाल क्यों दिखता है, वहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, लाल दानव का आकार बड़ा होगा कि छोटा? कौन सा लाल दानव ब्लास्ट करता है? हाँ, सुपर नोवा। और कौन सा ब्लास्ट नहीं करता है? छोटका। जो छोटा रहता है वो ब्लास्ट नहीं करता है, जो बड़ा रहता है वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। आगे बढ़े, जो बड़ा रहेगा वो क्या कर जाता है? ब्लास्ट। और छोटा रहता है ब्लास्ट नहीं करता है। श्वेत वामन तारा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म तारा। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को विस्फोटक, न्यूट्रॉन तारा भी हो जाता है, क्वेसर भी होते हैं सर, क्वेसर, पल्सर भी होता है। ये सब रेडियो तरंगे छोड़ते रहते हैं। अगर यहाँ से मोबाइल लेके गुजरेंगे ना तो मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा, इसी का नेटवर्क पकड़ लेता है यहाँ। इसलिए जहाज उड़ते समय पायलट या एयर होस्टेस कहती है कि आप अपने जहाज को फ्लाइट मोड में कर ले, लेकिन मोबाइल को, जहाज को नहीं, मोबाइल को, गलती हो गया, मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर ले। तो कुछ ओवर एडवांस लोग, एगो यूट्यूब पर एगो ऐसे चलते चलते एगो वीडियो देखे, वो में एगो घोंचू कह रहा था कि देखिए आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। आप जहाज में ये आप कभी भी फ्लाइट मोड करें या ना करें, ऊपर जाने के बाद तो नेटवर्क वैसे ही खत्म हो जाता है। अरे घोंचू, पायलट को केवल समस्या आती है टेक ऑफ करने में और लैंड करने में, इसके बाद जहाज में कुछ नहीं होता है। कभी सुने जहाज कहीं बीच में गिर गया? बीचवा में उसको गिरेगा कहां से? वो तो समताप मंडल में, समताप मंडल में ना उसको बादल मिलेगा, ना बारिश होगी, ना आंधी आएगा, ना चक्रवात आएगा, सो जाता है ऐसे पायलट समताप मंडल में। समताप मंडल में पायलट सो जाते हैं आराम से, अपने से उड़ते रहती है, कोई दिक्कत नहीं। उस रूट पे दूसरा को छोड़ते नहीं है समय पे, ऑटो पायलट पे छोड़ देते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है नीचे के वक्त, नीचे में रेडियो तरंगे बहुत ज्यादा होती है, पायलट रेडियो तरंगे पे ही बात करता है। अब चूंकि जहाज एक छोटा सा जगह होता है, उसमें 200 आदमी है, 200 आदमी के पास 2-2 गो मोबाइल है, 400 मोबाइल, और 400 मोबाइलों में हर मोबाइल में 2 गो सिम, तो एक वो आदमी 4 गो सिम लेके घूम रहा है, तो 200 आदमी बैठा है तो 2 चौके 800 आदमी का नेटवर्क उसमें काम कर रहा है।
और मैं उसे सोचा दिखाएगा, देखो देखो उड़ रहा है, देखो यहाँ पे बकलोल के, उसके बाद इतना नेटवर्क आ जाएगा कि उसको अपना कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगा, और कभी कभी मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। आप फोन पे बतियाइएगा, किसी दूसरे का आवाज सुनाई देने लगता है, वो दूसरे का मिस कम्युनिकेशन। पता चला पायलट टेकअप कर रहा है यहाँ पे, रनवे नंबर 24 पे टेकअप कर रहे हैं, वो बतिया रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, इतना ना फ्रीक्वेंसी होगा वो दूसरा सुनाई देने लगा, वो कह रहा है कि रोको रोको अभी रोक दो, ये दूसरा का सुनाई दे रहा है, तो फिर काटेगा। अच्छा एटीसी फिर बताओ, तो उड़ना था कि नहीं? नहीं उड़ना था, उड़ गया, आगे से और आ रहा है, जाओ मरो। तो नीचे के टाइम पे फ्लाइट मोड में जहाज को कर देना चाहिए। अरे वही यार, बात को तो बात समझो ना बाबू, मेरा दिमाग अंदर से आज छोड़ दिया है, हिल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इतना बोल रहे हैं हमको, अभी डर है तुम लोग को पढ़ने का, हमको डर है कहीं सही शॉर्ट सर्किट मत हो जाए, सब दिक्कत हो जाएगा। बहुत मेहनत से इसमें डाउनलोड किए हैं। आगे बढ़े, कौन तारा है बाबू? ये अभिनव तारा। क्वेसर और पल्सर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या छोड़ते हैं? रेडियो तरंग। क्या छोड़ते हैं? रेडियो तरंग। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होता है? ब्लैक होल। विस्फोटक तारा, जीवाश्म तारा, सबसे ज्यादा मात्रा में विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं क्वेसर और पल्सर। क्वेसर और क्या छोटा तारा विस्फोट करता है? जब भी, हाँ नहीं, जब भी करेगा बड़ा तारा। तो बड़ा तारा में भी कितना बड़ा और छोटा में भी कितना छोटा, तो समझिए ध्यान से। सूर्य का दाब, सूर्य जो होता है, सूर्य जितना है, सूर्य से कितना गुना? 1.5 गुना। यदि सूर्य से कितना गुना? 1.5, लगभग 1.5 गुना। यदि सूर्य से 1.5 गुना से बड़ा है, सूर्य से बड़ा पे नहीं चलेगा, सूर्य से 1.5 गुना से बड़ा है तो क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा। और सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसके 1.5 गुना से कम है, सूर्य के 1.5 गुना से छोटा है, तो ब्लास्ट नहीं करेगा। एक फिक्स होना चाहिए ना, कितना बड़ा वाला ब्लास्ट करेगा, कितना बड़ा वाला नहीं करेगा। यदि सूर्य से कितना है? 1.5 गुना। तो भैया 1.4 का मतलब 1.5 नहीं समझ सकते आप लोग, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू है। अब आप कहेंगे सर 1.4 की जगह 1.5 का नहीं लिख रहे हैं, तो भैया यहाँ पॉइंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम आप ही से कहते हैं कि आप अपना 1% धन दीजिए। आप कहेंगे 1% दे दो, हाँ हम अपना 1% दे दे, अंतर आ जाएगा कि नहीं? मुकेश अंबानी अपना 1% दे दे, और भयानक हो जाएगा। भारत सरकार अपने कुल धन का 1% दे दे, समझ में आ गए? तो डिपेंड करो भाई, देखो ये किसकी बात हो रही है। यहाँ दशमलव में भी 1% पूरी दुनिया हिला देगा। बहुत बड़ा चीज हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर हम खुद कोशिश करते हैं कि आप लोग को जहां तक हो सके परसेंटेज से, दशमलव से दूर रखें, लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है, तनी सा घसकाएंगे ना तो उतना में एगो पृथ्वी हट जाएगा, मतलब दशमलव के आगे पीछे से यहाँ पे एक पृथ्वी हट जाएगा यहाँ पर। तो अगर सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुना से बड़ा है तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है तो, 1.5 गुना से छोटा है तो, 1.5 गुना से बड़ा है तो, इसी को खोजा था भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर। किसने खोजा? चंद्रशेखर। किसने खोजा? चंद्रशेखर। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इन्होंने ही कहा था कि अगर चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है ये, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा है, तो कंफर्म भड़केगा और इसका अंत एक ब्लैक होल के रूप में होगी। अतः ब्लैक होल की खोज किसने किया? चंद्रशेखर। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे मिचेल। बस चंद्रशेखर याद रखिएगा, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर चंद्रशेखर सीमा से छोटा है तो क्या बनेगा? श्वेत में। और इसका अंत कैसे होगा? काला वामन के रूप में। विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है? जीवाश्म तारा। अति उच्च घनत्व, अत्यधिक मात्रा में विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्वेसर और पल्सर। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.4 पर। किसका 1.4 पर? पृथ्वी का, सूर्य कि खान सर के द्रव्यमान का 1.5 गुना। हमारा द्रव्यमान का 1.5 गुना कितना होगा? हम खूब से खूब होंगे 70 किलो के, 70 के आसपास होंगे। 60 किलो कौन बोलता है? हवा भरल है का? 206 हड्डी है, सब एकदम बढ़िया बढ़िया मिनरल से बनाए हैं इसको। 70 के आसपास का वजन। अब हमारा 1.5 गुना कितना होगा? 100 किलो, लगभग 100 किलो।
तो 100 किलो में क्या होने वाला है? कुछ नहीं, उतना तो नॉर्मल 100 किलो का तो आदमी आराम से हो जाता है। आगे बढ़िए। डेंसिटी और मास में क्या अंतर है? डेंसिटी मतलब होता है कितना ठोक ठोक के उसको बनाया है, अब मास का मतलब है कितना ज्यादा जगह घेरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, कितना फैल गया है, ये समझ में आ गया? तारे का अंत दो ही तरह से हो सकता है, बड़े तारे का अंत ब्लैक होल, छोटे तारे का अंत। तारे का भविष्य किस बात पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। तारे का रंग निर्भर करता है तापमान पर। तापमान न बोलकर पृष्ठ तापमान, किस पर निर्भर करेगा? पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। तारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये तारे जो होते हैं, दुनिया के हर तारे को एक न एक दिन मरना है, लेकिन इनका लाइफ पीरियड इतना लंबा होता है कि हम लोग उस समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। तारे का ईंधन खत्म होने वाला रहता है तो किसका रूप ले लेता है? लाल, और उसका आकार क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है, और वो क्या कर जाता है? विस्फोट। क्या कर जाएगा? विस्फोट। अब ये तो तारा बन गया, तारे की जिंदगी देख लिए। तारा कैसे बनता है? क्या पृथ्वी तारा है? नहीं है, क्योंकि दो चीजें चाहिए, उष्मा और प्रकाश। उष्मा और प्रकाश, याद रहेगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, सूर्य तारा है या नहीं है? ये मरेगा ससुरा तो काला बामन बनेगा कि लाल दानव? काला बामन या ब्लैक होल? क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्या यार घोंचू हो लोग क्या? सूर्य अपने 1.5 गुना से तो छोटा ही है। क्या यार तुम लोग भी कुछ भी बोल देता है। अपने द्रव्यमान के 1.5 गुना से तो कम ही है ना। कौन कम है? सूर्य। तो सूर्य जो है वो क्या बनेगा? काला बम। ठीक है, इस ससुरा नहीं भड़केगा, हम लोग के पसवे हैं। भड़केगा तो कहीं फोड़ फाड़ देगा, कहीं इधर उधर का एक को टुकड़ा अगर पृथ्वी पे आया खत्म कर देगा कहानी यहाँ पर। तारों के बारे में अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहेंगे? आकाश गंगा। जहां तारों का समूह रहता है क्या कहलाता है? आकाश गंगा। क्या कहलाएगा? आकाश गंगा। अंग्रेजी में कहते हैं गैलेक्सी, अंग्रेजी में गैलेक्सी। तारों के समूह को आकाश गंगा, तारों के समूह को आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई भी कमी नहीं है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ आपको कितनी आकाश गंगा दिख रही है? कितनी आकाश गंगा? 6। 1 2 3 4 5 6। ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा। कितनी अरब है? सुन, अभी ध्यान से सुनो मेरी ओर, अभी अब दिमाग ठनकेगा कैसे। ये जो जलेबी के आकार का देख रहे हैं ना, जलेबी के आकार का, इस ये कितना बड़ा होगा आप आइडिया सुनिए, इस बात से लगाइए। अगर इसके बाहर बाहर आप 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेंगे, प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर बिहार पार, तो आपको इसका चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगेगा। अब आप मैथ में पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे, निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना कितना लंबा है। अगर गलती से हम लोग भुला गए लोग इधर, बहुत दिक्कत होगा खोजने में मिलेगा आदमी 25 करोड़ साल बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा ऐसा जो जलेबी देख रहे हैं, ये जलेबी छोटा जलेबी नहीं है। अगर इसका एक चक्कर लगाना चाहते हैं तो आप 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाएंगे तो आपको कितना साल लगे? 25 करोड़ साल। और ऐसे ऐसे कई गो जलेबी, 100 को नहीं रे, 100 अरब। कितना? 100 अरब। कितने? 100 अरब लगते हैं। तो देखिए, तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को आकाश गंगा। क्या कहेंगे? आकाश। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सूर्य भी किसी न किसी एक आकाश गंगा में होगा, और जहां सूर्य होगा उसी के अगल बगल में हम लोग लसराइल होंगे लोग। चलो सूरज चाचा जिधर चलना है चलो, चंदा मामा, सूरज चाचा, समझ में आ गया कि ना? बादल फूफा। सूर्य भी इसी का हिस्सा है, सूर्य भी इसी का हिस्सा है।
सूर्य भी इसी का हिस्सा। तो टोटल बताइए आकाश गंगाओं की संख्या 100। अंग्रेजी में नंबर ऑफ गैलेक्सी 100। 100 अरब, कितने अरब? 100। हर एक आकाश गंगा में, हर एक आकाश गंगा तारे हैं। क्या है? तारे। और हर आकाश गंगा में कम से कम 100 अरब तारे हैं। समझ में आ रहा है? हर आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। और ऐसी ऐसी कई गो आकाश गंगा? 100 अरब। तो टोटल तारों की संख्या 100 अरब गुणे 100 अरब बराबर 100 अरब का स्क्वायर। नहीं समझे हैं? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? 100 अरब एक आकाश गंगा में तारों की संख्या, एक आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब। कितने अरब? 100 अरब। और ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे कितने? हाँ, 100 अरब का। और तब अंदाजा लगाइए ससुरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। हाँ, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और उसमें से ससुरा एगो होता है ब्रह्मांड सुंदरी। एगो नहीं मिलता है, कोनो लड़की होती है सो ब्रह्मांड सुंदरी नहीं जा। अरे मिस इंडिया समझ में आता है, मिस वर्ल्ड समझ, मिस यूनिवर्स। अरे सोचा तू यूनिवर्स देख ले। हाँ, ब्रह्मांड सुंदरी नहीं समझा? अजबे अजबे को ब्रह्मांड सुंदरी बना देता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ? तुम मत सोचो, तुम्हारे लायक नहीं है। ये काला सांड कह रहा है कि कैसी दिखती होगी ब्रह्मांड सुंदरी। तू सोच के क्या करेगा? आगे बढ़े। अरे तुम लोग की नौकरी हो जाएगी तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। समझ में कि नहीं आएगा? लड़का लोगों को क्रीम नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? नौकरी। नौकरी हो गया, क्रीम लगाने वाला तुम्हारा। आगे देखते हैं हम लोग। सुष्मिता सेन को मिला था ना? हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। लड़का लोग में ब्रह्मांड सुंदर आ चाहिए। हम लड़कियां सुंदर अच्छी लगती है, लड़के खूंखार ही सही लगते हैं। अब ध्यान से समझो। यहाँ लड़का लोग जगह छोड़ के हटिए, ये उस सीट खाली करो। अच्छा बाबू, तू लोग किस डिजाइन का गधा है हमको नहीं समझ में आता है। ये सब उससे मतलब नहीं है। लड़की के पीछे इस पूरा दरोगा बैच में हम बताते हैं, लड़की के पीछे एक बेंच खाली रहना चाहिए। हर बैच में हम बोल दिए, क्योंकि बीचवा में से कुछ कुछ पिछवा से बोलते रहता है। ठीक है, हम आज वार्निंग दे रहे हैं, कल से हम नहीं देखना चाहते हैं। तो आप लोग शुरू से ही 2 बेंच छोड़ के बैठेगा, क्योंकि लेट से आएगी तो एक बेंच अपने भर देगी वो। समझ में आएगी नहीं क्या? तब हम उसके पीछे कोई नहीं बैठेगा, लड़की सबके पीछे। और लड़की को अगर पीछे से कोई कुछ बोलता है ना, तो 3 रुपये वाला कलम लो, ऐसा चाक से मार दो इधर, बिना देखे कोनो को। यहाँ पर ऐसे ऐसे खोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी मार दाए दे। समझ आया? अरे ये गमछा तुम लोग डेली कहां से लाता है? आगे बढ़े। तारा समझ में आ रहा है? दुनिया में तारों की कोई संख्या है? कमी बहुत है। एक आकाश गंगा में तारों की संख्या, हाँ 100। ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश। ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा। हमरा वाला आकाश गंगा कौन? ऊ वाला। हमरा वाला ये, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? सूरज है। तो अगल बगल में हम लोग भी छिटाए होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, तो हम लोग को ज्यादा मतलब किससे? ओकरा से। अतः उसको कहते हैं हम लोग मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। जो खास होता है उसका खास नाम रखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको हम लोग मंदाकिनी कह सकते हैं। हम जिसमें रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी।
क्या ही मंदाकिनी है? ये मंदाकिनी है। हम जिसमें रहते हैं वही मंदाकिनी है। समझ में आ गया कि ना? आप किसी भी महिला को कह सकते हैं अजी सुनती हो, पिटा जाएंगे। आप उसी को कह सकते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम पूरी पृथ्वी में क्या भरा हुआ है? आकाश गंगा, अंग्रेजी में गैलेक्सी, अंग्रेजी में गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे मंदाकिनी, क्या कहेंगे? मंदा, अंग्रेजी में मिल्की वे, मिल्की, मिल्की वे, मिल्की वे। अब देखो, हम लोग उसको कहते थे मंदाकिनी और सीबीएसई वाला कहता था मिल्की वे, तो भारत वाला कहा सब कि इसका हिंदी करो दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। क्या नाम रख दिया? दुग्ध में। अरे भैया, इसका तो पहले से नाम रखबे किए थे मंदाकिनी, ओकर नाम रख दिया दुग्ध मेखला। हिंदी मीडियम वाला यही से पगला ही रहता है। एक तो बेचारा का जल्दी अच्छा टीचर नहीं मिलता है हिंदी मीडियम में, और के बाद से मिल गया तो 3 गो नाम याद रखो। सीबीएसई वाला ओनली मिल्की वे, द गैलेक्सी विच आवर सन इज सिचुएटेड इज नोन एज मिल्की वे। खत्म। हमारा सन जिसमें है वही क्या कहलाएगा? मिल्की वे। बहुत कम पड़ता है सब, इसलिए डब्बा हो जाता है सब। आगे बढ़े, मंदाकिनी को ही क्या कहेंगे? दुग्ध में। क्या कहेंगे? दुग्ध में, अंग्रेजी में मिल्की वे। हम किस में रहते हैं? हाँ, मिल्की वे। हमारी अपनी आकाश गंगा का नाम। तो भैया ये आकाश गंगा है कि नहीं है? भैया दुनिया सब तो आकाश से गंगा है। अब उस आकाश गंगा को हम इसलिए अलग नाम दिए क्योंकि उसमें हम रहते हैं। और हम क्यों रहते हैं? क्योंकि उसमें सूरज है, ओकरे चारों ओर हम लोग लरुआई रहते हैं लोग। ए चचा, उसमें प्रकाश खत्म हो जाएगा, सब चीज जल्दी। सूर्य खत्म हो गया, प्रकाश संश्लेषण खत्म, प्रकाश संश्लेषण खत्म, ऑक्सीजन खत्म, सब लोग धाए खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। आगे बढ़े, ये हो गया आपका मंदाकिनी। हम लोग इससे सबसे करीबी आकाश गंगा कौन दिख रही है? अरे इसमें बताओ ना, 1 2 3 में कितना नंबर? 2 नंबर। तो हमारी अपनी आकाश गंगा का सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी, देवरानी नहीं रे बकलोलिया, देवरानी बोल लियो, देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। इसको सीबीएसई वाला एंड्रोमेडा कहता है, एंड्रोमेडा। क्या कहता है? एंड्रोमेडा। तो हमारी अपनी गैलेक्सी का सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा या देवयानी, इसका नाम एंड्रोमेडा या देवयानी। तो हम लोग के पास में, इसलिए इसका भी नाम रख दिए। समझ में आ गया कि नहीं? इसका भी नाम रख दिए, पड़ोसन देवयानी। और हम लोग किसमें रहते हैं? मंदाकिनी। ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा, ये भी हमारा सबसे करीबी आकाश गंगा। और हम लोग का सबसे करीबी तारा सूर्य, सबसे करीबी तारा सूर्य। दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, दूसरा सबसे करीबी प्रॉक्सिमा। सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी, सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी, याद रहेगा। सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये है हमारी क्या जी? आकाश गंगा। अब हम अपने आकाश गंगा को जूम करते हैं, बाकी को छोड़ते हैं। बाकी से हमको क्या मतलब है? हम लोग अपनी आकाश गंगा को देखते हैं। तो ये हम लोग की आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा में तारों की कोई कमी है? कितने तारे हैं? हम लोग किसे सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का कैसा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आकाश गंगाओं का आकार कैसा होता है? स्प्रिंग के जैसा। कैसा? स्प्रिंग के जैसा। तो इसे कहते हैं सर्पिलाकार, स्पाइरल। स्पाइरल कहिए, स्प्रिंग कहिए, सर्पिलाकार कहिए, सब बात बराबर है। तो हमारी आकाश गंगा या दुनिया की जितनी आकाश गंगा आकार स्पाइरल। हाँ, स्पाइरल। स्पाइरल होने से तारे आपस में टकराते नहीं, हम ऐसे एक प्लेन पे नहीं है। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल। कैसा है? स्पाइरल। याद रहेगा कैसा है बाबू? स्पाइरल है। आकाश गंगा का आकार स्पाइरल। सूर्य आकाश गंगा के बीच में है या किनारे है? सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य 250 किलोमीटर
प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसके कारण इसे 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने साल? 25 करोड़ साल लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो बताइए सूर्य क्या स्थिर है? यही है रिलेटिव मोशन। दुनिया का कोई चीज स्थिर नहीं है। आप तुलना किससे और किसमें कर रहे हैं? हम और आप एक दूसरे की तुलना में वर्तमान में स्थिर हैं, लेकिन पृथ्वी की तुलना में हम स्थिर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। सूर्य कितनी तेज रफ्तार से गति कर रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना साल लगेगा? कितना साल? 25 करोड़ साल। कौन साल? 25 करोड़ साल लगेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। इस 25 करोड़ साल को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉस्मिक ईयर। हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड वर्ष। कौन सा वर्ष? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष समय का मात्रक है या नहीं है? है? कितने समय को बताता है? 25 करोड़। लोग कहते हैं ना तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। सीधे कहो एक ब्रह्मांड वर्ष जियो। नहीं कहते चिरायु भव। अरे भैया चिरायु को गोली मारो, एकदम चिरंजीवी भव नहीं, सीधे आराम से कॉस्मिक भव। कॉस्मिक भव। कितना भव? कॉस्मिक। सोचा जीते जी जीवाश्म बन जाएगा, जिंदा रहेगा, उसका दाहिना पैर पेट्रोल बन गया। लो भाई गाड़ी में फूंक के चलाओ। इतना लंबा साल होता है कॉस्मिक ईयर। बहुत लंबे टाइमिंग को दिखाता है कॉस्मिक ईयर। जबकि प्रकाश वर्ष एक अलग चीज है। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश जो चलती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। प्रकाश कितने चलती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल कितनी है? 3 × 10 के पावर 8। तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो एक साल में प्रकाश द्वारा कितनी दूरी तय की गई उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। जैसे 1 सेकंड में कितना लाख जाती है? 3 लाख। 1 सेकंड में प्रकाश कितना किलोमीटर? 3 लाख। कितने किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख। तो 2 सेकंड में 6 लाख। 1 मिनट में बहुत ज्यादा। 1 घंटा में बहुत। 1 दिन में बहुत। 1 महीना में, 1 साल में, उतने दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रकाश वर्ष। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। एक दुकान पे हम गए कपड़ा खरीदने, क्योंकि हम रेड सिलवाते ही वाला हम पहनते हैं, तो हमको वो कहें कि कपड़वा थोड़ा सा कम लग रहा था। तो कभी कभी नहीं होता है थान से काट के देते हैं सब, लास्ट में कम बच जाता। तो हमको डाउट था कि 2 मीटर में शर्ट बनता है। हम कहे कि ये थोड़ा कम लग रहा है। तो कहा कि दुकानदार का आप टेंशन काहे ले रहे हैं, आप जितना लंबा मांगिएगा हम उतना देंगे। हम कहे कि 1 प्रकाश वर्ष है। कहा कि ये क्या होता है? तो हम उसको ऐसे ही समझाए थे कि 1 सेकंड में 3 लाख। तो बताइए तो 1 मिनट में? तो कहा बहुत दूर। 1 घंटा में? बहुत दूर। 24 घंटा में? और दूर। 1 महीना में? और दूर। 1 साल में? उतने को कहा जाता है 1 प्रकाश। तो कह रहा है कि इतना कपड़वा करेंगे क्या? पूरा पृथ्वी दापना है क्या आपको? हम कहे नहीं, तुमने बोला जो ना जितना मांगिए उतना मिलेगा। यार कहो कि आपको सफिशियंट है ना, आप एक्स्ट्रा काहे बोलता है? तुम जितना मांगेगा उतना मिलेगा। हाँ, मांगने वाला कमी है। हमरा से भगवान कहे कि कितना पैसा चाहिए, हम सोचा भगवान से कहे बस M4 दिला दे, M3, पूरे देश का पैसा आ जाएगा M3। भगवान अगर गलती से कह दिए तथास्तु, बाद में लक्ष्मी जी से कहेंगे देखिए तो खान सर कुछ मांगे थे, माथा पीटेंगे महाराज M3 मांग लो। सबसे बड़ा अकाउंट होता है M3। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे आपको, समझ गया? 4 तरह की मुद्रा, M1, M2, M3, M4। सबसे ज्यादा तरलता M3, M1, ये सब के बारे में आगे पढ़ना है आप लोग को। आगे बढ़े। मेरा एक क्वेश्चन है सर सूर्य से प्रकाश को आने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। एग्जाम में आपके ऑप्शन ए पर 8 मिनट 16 सेकंड लिखा रहेगा, आप मार दीजिएगा, ठीक है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए
ये हो गया कि नहीं हो गया? प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक? दूरी का। हाँ, दूरी का। आगे बढ़ जाए। और ब्रह्मांड वर्ष? ब्रह्मांड वर्ष समय का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। ये समझ में आ रहा है? बताइए ये क्या चीज है? आकाशगंगा। तारों के समूह को आकाश, तारों के समूह को, ये हमारा क्या है? सूर्य। तो देखिए सूर्य से थोड़ी दूरी पे जो तारे का समूह रहता है इसे हम कहते हैं तारा मंडल। 89 तारा मंडल है। कितने हैं? 89। जिसमें हाइड्रा सबसे फेमस तारा मंडल है। हाइड्रा है, इसमें सप्त ऋषि है, उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, जिसे बृहद सप्त ऋषि, लघु सप्त ऋषि कहा जाता है। तो तारों से देखिए सूर्य से दूरी पर तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारा मंडल। क्या कहेंगे? तारा मंडल। तारा मंडल पटना में भी है, उसमें दिखाता है कि कैसे कैसे तारा है, उसमें लाइट को ऐसे ऐसे क्या कहता है? घुमाता है। हालांकि ये तारा मंडल आकार में काफी छोटा है, बड़ा रहता था। बिरला प्लानिटोरियम सबसे बड़ा कलकत्ता में। तारों के, सूर्य के करीब जो तारे हैं इन्हें हम कहते हैं नक्षत्र। क्या कहेंगे? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या 27 है। नक्षत्र की संख्या 27 है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से जब आप पैदा होते हैं तो उस समय पृथ्वी के ठीक सामने, 27 तो ठीक सामने नहीं रहेंगे, इनमें से कोनो एक सामने रहेगा। तो ठीक सामने कौन था, आप उसी नक्षत्र के कहलाएंगे। तो आप उटपटांग काम करते होंगे तो देहात के लोग कहते हैं कौने नक्षत्र में पैदा हुआ रे, नहीं समझे? तो कहा जाता है कि नक्षत्र का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। कौने नक्षत्र में पैदा हुआ है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो सूर्य देखिए, पूरे तारों का समूह आकाश गंगा, पूरे तारों का समूह आकाश। सूर्य से दूरी पर जो है तारा करीब नक्षत्र। हमारे जीवन पे ज्यादा असर तारा मंडल का कि नक्षत्र? हाँ, किसका? नक्षत्र। और सूर्य से एकदम सट के जो रहता है उसे कहते हैं सौर मंडल। क्या कहेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल में 8 गो ग्रह है। सौर मंडल में 8 गो ग्रह। कै गो ग्रह है? 8 गो ग्रह है। आप बताइए ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से हमारे जीवन पे ज्यादा असर नक्षत्रों का या नक्षत्र का कि तारा मंडल का? नक्षत्र का कि ग्रहों का? हाँ, ग्रह का। कहते हैं ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है आपका। हाँ, ग्रह दशा आपका ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे कहा जाता है। ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है। शनि ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सब क्या है सर? ग्रह है सर। तो ज्योतिष में इस सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है। तारामंडल की संख्या 89, नक्षत्रों की संख्या, नक्षत्र को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कितने हैं? 27। और ग्रुप ऑफ स्टार तारामंडल जो होते हैं उनको की संख्या कितनी है? 9। ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। एगो राहु केतु भी है। राहु केतु, राहु केतु। आगे बढ़े। इस सबको कहा जाता है कि बहुत खतरनाक होता है सर, राहु और केतु। जो फकीर होता है ना, फकीर, उसे राहु कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में फकीर राहु होता है। राहु जो होता है ना, भीख मांगने वाला फकीर होता है सर ना, एकदम उससे अच्छा फकीर रहना चाहिए। एकदम नहीं देखो कोई पागल की तरह भीख मांग के खा लेता है, ऐसे है ही नहीं जो बिजनेस बनाया है। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो राहु होता है ना, राहु वो किस पे बैठा होता है? फकीर। हर भगवान का अपना अपना एगो सवारी है ना। चूहा किसका? अब चूहा को सताएंगे तो कौन घुसी आएगा? पैसा आएगा? हाँ नहीं। हंस को सताएंगे, सबका सवारी है। उस तरह से राहु का सवारी कौन है? फकीर। फकीर को सताएंगे कौन घुसिया जाएगा? राहु। और कुत्ता सवारी है केतु का, कुत्ता को सताएंगे केतु घुसिया जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का राहु और केतु बली होगा, यानी स्ट्रांग होगा, उससे खुश होगा, उसे आने वाली अड़चनों का ऑटोमेटिक आभास हो जाएगा कि यहाँ लगता है गड़बड़ है, ऑटोमेटिक उस प्लान को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। ये ज्योतिष शास्त्र में है, हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई ज्योतिष शास्त्र के जनक नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु देखते होंगे। कई आदमी जो है ना, काला कुत्ता को क्या करता है? खाना पीना खिलाता है, कहता है कि भाई क्या है,
केतु सही है। केतु क्या है सही? मजदूर देखना, मजदूर जित मजदूर जो शरीर से काम करता है, जैसे रिक्शा वाला भी एक मजदूर है, ठेला वाला भी मजदूर है, शरीर से काम कर रहा है। टेम्पू वाला मजदूर की श्रेणी में नहीं जाएगा, ड्राइवर की श्रेणी में चला, क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ है जो शरीर से जो बालू उलू ढोता है। तो शनि ग्रह जो है ना, शनि ग्रह वो सबसे ज्यादा किससे कहाँ आवास करता है? मजदूरों पे, मजदूरों पे आवास करता है। इसलिए कहा जाता है मजदूर को सताएंगे ना तो कौन घुसिया जाएगा? और शनि घुसियाया सब चौपट, शनि ग्रह चौपट तो सब चौपट। ये ज्योतिष शास्त्र में, आप लोग दरोगा बैच में है, आप लोग इस पे नहीं है ध्यान दे तो सही है, टारगेट बैच में इतना ध्यान। तो ये कौन सा हो गया? सौर मंडल। तो हम लोग किस, देखिए नक्षत्र, नवासी तारा मंडल की संख्या, नक्षत्र की संख्या से, बस इसकी संख्या याद रखिए। ये कौन सा हो गया? सौर मंडल। अब हम किस में एंट्री मारते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल, सूर्य के सबसे करीब का एरिया क्या कहलाता है? सौर, हाँ सौर, क्या हो गया? सौर मंडल। किसी को दिक्कत? थोड़ा दूरी पे रहेगा, हाँ ना, और दूरी पे तारा मंडल, एकदम दूरी पे आकाश गंगा। क्या है? आकाश, आकाश गंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये सब पास में लड़का बैठा है सब, ये सब इतना, ये क्या है? सब ग्रह। ये क्या है? सौर मंडल ग्रह। जो दूरी पे है सतनी यहाँ पे, ये नक्षत्र। पिछुआ बैठा है सब तारा मंडल। और जो ऑनलाइन में है सब आकाश गंगा, ऑनलाइन में है सब आकाश गंगा। और यूट्यूब पर जो है सब ब्रह्मांड। समझा कि नहीं? देवयानी है। आगे बढ़ जाते हैं, इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या पढ़ना है? ग्रहों के बारे में। किसके बारे में? ग्रहों के बारे में। उससे पहले हमें क्या देख लेना है? सूर्य के बारे में। किसके बारे में? सूर्य। देखिए सूर्य जो होता है ये धधकता हुआ कैसा है? आग का गोला। इसकी लपटें बाहर निकलती हैं, लपटें इसकी बाहर निकलती हैं। इस लपट को हम कहते हैं प्रकाश मंडल, फोटो स्फीयर। इस लपटों को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। तो बताइए ये लपट जो मार रहा है ये क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहलाएगा? प्रकाश मंडल। अंग्रेजी बोलिए, फोटो स्फीयर। क्या कहेंगे? फोटो स्फीयर। अंग्रेजी में इसे फोटो स्फीयर। और जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर, वर्ण मंडल। वर्ण मंडल, वर्ण मंडल, वर्ण, अंग्रेजी में क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। एक्चुअली सूर्य का यही दो हिस्सा होता है, सूर्य के यही दो मेन हिस्सा होते हैं। जो आग की लपट है प्रकाशमंड, तो हमें क्या दिखता है? प्रकाशमंड। आगे बढ़े। प्रीति कुमारी, सर पढ़ाइए, ज्योतिष मत बताइए। बेचारी का दिन खराब चल रहा है, गुस्सिया शनि ग्रह है उसमें। आगे बढ़े। वो भी जो पढ़ा रहे हैं ना वो भी एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा ही है, एस्ट्रोलॉजी का क्या है? हिस्सा है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। सूर्य का दिखने वाला भाग प्रकाश, और उसके अंदर वाला भाग, हाँ, वर्ण मंडल। जैसे अगर मान के चलिए इसे हम सूर्य माने और इसमें आग लगा दे, तो जो आग की लपटें दिखाएंगी प्रकाश में, और हम पकड़े हैं किसको? वर्ण, पकड़े हैं किसको? वर्ण मंडल। अंग्रेजी में क्या होता है? बुढ़ौती में झुकलो नहीं जाता है। अब यहाँ कुछ खंबा उम्बा गड़वाना पड़ेगा पकड़ के इसे, गांधी जी वाला लाठी। हम लगता है जिसे हम लाल दानों की स्थिति में आ गए, हाँ। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये कहली उठा लिए जी हम? अच्छा, समझाने के लिए उठाए। आज हमारा दिमागी काम नहीं कर रहा है सर, थोड़ा सा ये पढ़ा रहे थे ना वर्ण मंडल। पीडीएफ में तो अभी नहीं बताए थे कहाँ क्या है, उसमें कुछ गलती है सुधरवा देंगे। आंतरिक भाग वर्ण, अब बाहर वाला दिखने वाला, हाँ, प्रकाश, प्रकाश मंडल। अब ध्यान दो बबुआ, अरे कहाँ गया? अरे लाइट हुआ, हाँ यहाँ चल रहा है।
ये बंद होगा, बस इसको बंद कीजिए। लाइव वाले सब ध्यान से समझिए, बस मेरे ऊपर वाला। अब हम अपने ओरिजिनल कलर में आ गए। अभी तो ये देखो, ये दिख रहा है ये। अब अगर साइड में कर देंगे तो साइड में देखिए, साइड साइड में देखिएगा तो हल्का हल्का सा क्या आ रहा है, रोशनी आ रहा है। साइड साइड से क्या आ रहा है, हल्का सा रोशनी आता है। तो जब ग्रहण लग जाता है तो क्या पूरा सूर्य दिखता है? साइड साइड से रोशनी क्या होती है, कटी हुई दिखती है। साइड से रोशनी क्या होती है, कटी हुई दिखती। इसी को हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहेंगे, कोरोना। ये पूरा दिखता है कि हल्का कटा हुआ, हल्का कटा हुआ। तो रोशनी बड़ी तिरछा दिखती है वो, और उसमें रोशनी में चमक बहुत ही ज्यादा होता है, चमक बहुत ज्यादा होता है। लाइव वाले लोग ऐसे ही छोड़ दे, तो सा आंख पे दर्द करने लगता है, आंख रोशनी रोशनी होते हुए। जलाओ जी, हो गया। तो हम लोग के समय जो हम लोग का भगवान के पास मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, तो उस समय हर चीज ओरिजिनल आता था हम लोग के। न तो आंखों कब का खराब हो गया रहता है, इधर से ये देखो ये देखो। बचपन में घर वाले कहते थे, दादी कहती थी टीवी देखता है एकदम सट के, आंखियां खराब कर लेगा। अभी मेरी दादी रहती तो हमरा पीटना चालू कर देते, कौन सी कर रहा है रे, एकदम सट गया है तुम इसमें टीविया में, यहाँ पे हटाओ, बोर्ड में ठीक था। आंख खराब हो जी। तो आप लोग को बचपन में बोला गया है कि नहीं टीवी के लिए? पता नहीं क्या घर वाला खुद को डॉक्टर समझता था। आगे अब मोबाइल पे बोलता है। तो बताइए, सूर्य ग्रहण के समय, इक्लिप्स, ग्रहण को क्या कहते हैं? ग्रहण को इक्लिप्स कहते हैं। यानी ग्रहण के समय क्या दिखता है? कोरोना या किरीट। कोरोना अंग्रेजी होता है ना, कोरोना का। कोरोना तो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किरीट, हिंदी में किरीट। कोरोना या किरीट। इस ससुरा का टेम्परेचर 27 लाख डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 27 लाख। क्योंकि सारी प्रकाश एक ही जगह से आती है छुप के। टेम्परेचर कितना हो जाता है? 27 लाख डिग्री से। इसलिए डायरेक्ट आप देखिएगा, अखियां खराब हो जाएगा। तो लोग मोदी जी को 2 लाख का चश्मा पे देख रहे थे, ग्रहण लगा था ना, तो कितना के चश्मा में देख रहे थे? 2 लाख का चश्मा पे। आप लोग को भी किस पे देखिए? 2 लाख का चश्मा। नहीं तो एक्सरे वाला जो पेपरवा होता है ना, जिसपे एक्सरे होता है, ओकरा में से झांक के देखिए। नहीं तो एगो आंख का ऑपरेशन होता है ना, तो वो करिया चश्मा देता है, कटोरा ऐसा नहीं से, ओकरे से देखिए ऐसे कटोरा वाला चश्मा लगा के, समझा गया? नहीं तो वेल्डिंग मारने वाला काला शीशा पे देखिए, तब आपको दिखाई देगा। सूर्य का सबसे गर्म भाग कौन होता है? कोरोना। तो ये कोई मेन भाग थोड़ी है, तो ये तो एक्सेप्शनल है, जब इक्लिप्स लगेगा तब लगेगा। अदरवाइज में सूर्य के कितने भाग दिखेंगे? 2। ऐसे में जनरली सूर्य के कितने भाग दिखेंगे? याद हो गया सब लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत किसी भी तारे का भविष्य किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान। भविष्य डिपेंड करेगा द्रव्यमान। अगर छोटा है तो श्वेतवाम, बड़ा है तो भड़केगा, भड़केगा अभिनव तारा। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेतवाम। अब भड़कीला तारा, अति उच्च घनत्व ब्लैक होल, उच्च घनत्व ब्लैक। वैज्ञानिकों का कहना है ना कि सूर्य के अलावे भी बहुत सारी रोशनी आती है, अलग अलग तारों से रोशनी आती है। ब्रह्मांड में तारों की कोई कमी है? इतने तारे हैं कि ब्रह्मांड में रोशनी की कोई कमी नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने इस रोशनी को कहा व्हाइट होल। क्या कहा? व्हाइट। रियल में दुनिया में कोई व्हाइट होल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल बातें हैं, व्हाइट होल। जबकि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। हमारी पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए सूर्य से टकरा जाएगा तो औरों खतरनाक हो जाएगा। उससे भड़केगा तो जहां तहां आग का गोला गिरेगा, छपाक छपाक। एगो इतना बड़ा गिर गया हमारे कोचिंग में तो होलसेल में जाएगा। नहीं समझे? हो गया तो खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेरे। जॉर्ज लेमेंतेरे, जॉर्ज लेमेंतेरे, जॉर्ज लेमेंतेरे। ये पादरी थे। क्या थे? पादरी। ईसाई सब में होते हैं लोग ना, ओ माय गॉड, ये वाले पादरी, पादरी थे। अब बताइए,
हमारे हिंदुस्तान में मौलवी साहब या पंडित जी ऐसा सिद्धांत देंगे? वो लोग तो खाली मौलवी साहब बस अपना नमाज पढ़ो, ये करो, और पंडित जी आम का पत्ती लाओ, ये लाओ, हाथों देखते तुम रहे। आई सिद्धांत दिया है कौन सा? जॉर्ज लेविन तेरे बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। एक्चुअली ईसाइयों में शिक्षा का अभी भी बहुत ज्यादा विकास है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस हैं। पोप फ्रांसिस है, केमिकल इंजीनियर है। क्या है? केमिकल इंजीनियर। उसके बाद वो धार्मिक पढ़ाई को पढ़े, क्योंकि धार्मिक पढ़ाई को ना बहुत ज्यादा थोड़े होता है। धार्मिक पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल होता है। बहुत ज्यादा मन से पढ़िएगा 2 साल में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 साल में मन से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े। अब जाके किसी धार्मिक आदमी से मत पूछिएगा कि 2 साल में खत्म हो जाएगा, लड़ जाएगा आपसे। तुम ही जानता है, हमसे विद्वान है। आइंस्टीन को जेब में लेके घूमते हम, तो बड़ी तेज लड़ता है सब दूसरे से। दूसरे को तो कुत्ता समझेगा। आगे समझते हम लोग। इसके बाद आया टालमी। कौन आया? टालमी। टालमी ये अपने आप को वैज्ञानिक समझता था, टालमी। हाँ, इसने कहा पृथ्वी क्या है? स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। सूर्य चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी क्या है? सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर। टालमी बन गया वैज्ञानिक। टालमी क्या बन गया? वैज्ञानिक। समझ में गया? टालमी ने क्या कहा? पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर। टालमी वैज्ञानिक हो गया। इसके बाद आया कॉपरनिकस। कौन आया? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। इसने कहा कि टालमी झूठ बोल रहा है। इसने क्या कहा? टालमी झूठ बोल रहा है। चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी चक्कर लगा रही है और सूर्य क्या है? स्थिर। इसके बाद आया कैपलर। कौन आया? कैपलर। इसने कहा कि खाली पृथ्वी नहीं, ऐसा और 8 गो ग्रह क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहे हैं? 8 गो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने दिया? क्या? और किसने बताया कि सूर्य पृथ्वी चक्कर लगा दी? आई तो बैल था टालमिया। एक काट देते हैं और काट देते हैं। टालमी बैल था। इसने क्या कहा? सूर्य चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे देखते हो, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। बकलोलवाया। इसको कोई किसको पढ़ना जरूरी है? नहीं पढ़ना जरूरी है। तो जब तक बकलोल रहेगा नहीं, पता कैसे चलेगा कि होशियार है? नहीं समझे? आप नहीं पढ़िएगा लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है। ऊपर करो तो बस। जिसका बफरिंग कर रहा है वो एक बार अपडेट कर लेंगे एप्लीकेशन। तो कॉपरनिकस हो गया, कैपलर हो गया, ग्रहों की गति का सिद्धांत। लेकिन ये दोनों लड़ गया। टालमिया के मानने वाले लोग, मर गया था। टालमी को मानने वाले लोग आज भी हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। अब ऐसा लोगों से क्या कहिएगा? कुछ कह सकते हैं? नहीं। चल जाइए चुपचाप, वो छोड़ दीजिए उसको। अब बाद में आया गैलीलियो। कौन आया? गैलीलियो। कौन आया? गैलीलियो। इसने क्या बनाया? दूरदर्शी। दूरदर्शी। और इसने सिद्ध कर दिया। क्या किया? सिद्ध कर दिया। सिद्ध करके बताया कि हाँ, चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह। और पृथ्वी भी क्या लगाती है? चक्कर। यानी ये दोनों तो सही थे सब। कॉपरनिकस तो पृथ्वी भर रह गए, ऐसे सूरा सारे ग्रह कह दिया, और तो बैल था। गैलीलियो ने क्या किया? सिद्ध किया। गैलीलियो ने सिद्ध किया। थेल्स ने क्या सिद्ध किया था? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या सिद्ध किया था? पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस और अरस्तु। पाइथागोरस और अरस्तु इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है। मानने वाला आज भी कहता है कि पृथ्वी चपटा है। मानने वाला क्या कहता है? पृथ्वी चपटा है। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कुछ कह सकते हैं? नहीं। पृथ्वी चपटी है, मान लीजिए पृथ्वी चपटी है।
तुम नासा को क्या समझते? नासा को कोई कहता है कि क्या है नासा वाले, अरे बैल कहीं का, तुमको कौन समझाए? तो पाइथागोरस और अरस्तु ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है। ईरान जो है ना, ईरान के गवर्नर राज्यपाल भाषण दे रहे थे, तो एक आदमी आके एक तमाचा मार दिया उन्हें मंच पे आके। ईरान के राज्यपाल, जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस राज्य के वो राज्यपाल थे वहां मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल के पास ही पूरा पावर रहता है। जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री थे राज्यपाल, उसी राज्य का वो रहने वाला था, और वो केवल इसलिए तमाचा मारा कि उसकी पत्नी को कोरोना का वैक्सीन किसी जेंट्स डॉक्टर ने लगा दिया था। तो जाकर राज्यपाल को मार दिया। अभी बताओ भाई, एक नॉर्मल इंसान वैक्सीन लगा दिया तो क्या किया? उसे वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं था, पुरुष वैक्सीन क्यों लगाए? एक से एक मेंटेलिटी वाला रहता है सर। अपने 4 को ब्याह करेगा, लेकिन उसकी पत्नी को कोई पुरुष इंजेक्शन भी ना लगाए। ऐसा लड़कियों सीधा साधा मिल जाती है। हमारा पति 2 को ब्याह करता था, हम 2 को हम लेके चलाते। कहते तुम भी लाओ एक ठोर, हम भी लाते एक ठोर, हमारा पहिलका वालन का कमी है क्या? लेके चलाते। अब बताओ ईरान वाला, बताओ क्या गजब की मेंटेलिटी, ऐसे मेंटेलिटी वाले को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? अरस्तु ने सिद्ध कर दिया, पाइथागोरस ने सिद्ध कर दिया, ना हम चपटे पे रहेंगे। तो अगर चपटा पे रहते हो तो कहीं ना कहीं इस चपटा का अंत होगा, हचाक से गिरोगे नीचे, नहीं समझे? अब पृथ्वी क्या है, गोल। अब आप कहेंगे गोल है तब कहीं नहीं बिछला जाते हैं, तो आप अपने से छोटा पृथ्वी को समझने लगते हैं। आप अपने को इतना बड़ा समझते हैं जेन्युइन साइज में, अब पृथ्वी को फुटबॉल समझ जाते हैं। आप खुद को समझिए और कल्पना कीजिए पृथ्वी कितनी बड़ी है। अब तब सोचिए बिछलाएंगे नहीं? क्या किसी फुटबॉल पे कोई चींटी बिछला जाएगी? क्यों? तो गोल है, क्योंकि उसके तुलना में इतनी बड़ी है पृथ्वी हमारी तुलना में, कि हम इसके कर्वेचर, इसके घुमाव को देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। इसलिए हमें क्या लगने लगती है, चपटा देखने लगती है। आगे बढ़े, चलिए कोई बात नहीं, ये सब समझ में आ गया आप लोग को। अब पीडीएफ देख लेते हैं, इसमें भी कुछ क्या चीज है सुधारना है आप लोग को। कुछ जो फोटो बना है, ये वाला फोटो में यहां काला वामन लिख दीजिए, गलती से क्या लिख दिया है, लाल वामन। क्या लिख दिया है, लाल वामन। क्या लिखेंगे, काला वामन। हो गया। अभिनव तारा को लिखिए, वहां पे लिख दिया है बड़ा तारा। क्या लिखेंगे, अभिनव तारा। वहां लिख दिया बड़ा तारा, होना क्या चाहिए, अभिनव तारा। हो गया, ये पूरा हो गया आपका। चंद्रशेखर सीमा, सूर्य गुणे 1.44, सूर्य का तापमान गुणे 1.44। ब्रह्मांड वर्ष किसको दर्शाता है, 25 करोड़ वर्ष को दर्शाता है। बता दिए ना जी। हाँ, अब आपको पढ़ाना है खगोलीय इकाई, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उल्का, बोला, उछल तारा। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम लोग ग्रहों के बारे में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब के बारे में पढ़ाएंगे। सब हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा। कल एस्ट्रोनॉमी खत्म नहीं, खत्म, इजीली खत्म हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खत्म होगा, ज्योग्राफी नहीं। अभी तो ज्योग्राफी बहुत दूर है, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, तब क्या होगा। देखिए खगोलीय इकाई समझते हम लोग। केपलर ने बताया था कि पृथ्वी गोल रास्ते पे नहीं चलती है, बल्कि कैसे चलती है, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्त पर। किस पे, दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्त पर यहां पर क्या है, सूर्य है, यहां पर सूर्य है। पृथ्वी इसी दीर्घवृत्त पर चलती है। पृथ्वी किस पर चलती है, इस दीर्घवृत्त पर। कौन घूमती है, पृथ्वी। दीर्घवृत्त पे कौन घूमेगा बाबू, पृथ्वी। तो पृथ्वी इसी दीर्घवृत्त पर ऐसे से घूमने लगती है। घूम रही है पृथ्वी,
तो पृथ्वी घूमते घूमते जब यहाँ आती है तो दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है, और जब यहाँ आती है तो दूरी सबसे कम हो जाती है। तो इस दूरी के बढ़ने और घटने को अपसौर और उपसौर कहते हैं। अपसौर और क्या कहते हैं? उपसौर। देखिए ध्यान से, पृथ्वी जब एकदम दूरी कम हो जाती है तो ये 14.7 करोड़ हो जाती है, 14.7 करोड़। और जब दूर होती है तो ये 15.2 हो जाती है, 15.2 किलोमीटर। तो लग 2 1 वही, तो 15.25 करोड़, और यहाँ 15.25 करोड़। तो हम लोग सीधी औसत दूरी कितना मानते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी के यहां से यहां तक कितनी दूरी है भाई? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी करोड़ किलोमीटर? 15। देखिए ध्यान से, अभी नहीं समझे आप लोग। पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी फिक्स है, बढ़ती घटती रहती है। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता फिक्स नहीं है। अभी देखिए दूरी कुछ और हो जाएगी, दूरी कुछ और हो जाएगी, यहां पे नापेंगे कुछ और, यहां नापेंगे कुछ और, अलग अलग हो जाएगी। तो जितनी दूरियां होती हैं उन सब में सबसे कम दूरी 14 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और जब दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। तो एक एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज दूरी आती है 15 करोड़ किलोमीटर। एवरेज दूरी, इसको हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरी। क्या कहेंगे? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, इसी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई। खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई। तो बताइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एकदम फिक्स है, ये बढ़ती और घटती रहती है। सूरज की यहाँ पे दूरी बढ़ी है या घटी है? घटी है। और यहाँ पे दूरी बढ़ गई है। तो जब कोई भी चीज बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं अप। और किससे दूरी बढ़ी है? सूर्य से, तो इसे कहेंगे अपसौर। और यहाँ दूरी घट गई है तो घटता है तो उप, और किससे? सूर्य से, तो उपसौर। बढ़ गया तो अपसौर, घट गया तो उप, बढ़ गया तो घट गया तो, बढ़ता है 4 तारीख को, घटता है 3 तारीख को। 3 और 4 में अंतर ऐसे ही दिख रहा है, 3 कम 4 ज्यादा, 3 कम 4 ज्यादा। ये घटता है पहला महीना जनवरी में, ये घटता है जुलाई में। तो जनवरी का कोड होता है 1, और जनवरी जुलाई का सीक्वेंस होता है 7। तो वैसे भी यहाँ हर मामले में ये क्या है? ज्यादा है। तो 3 जनवरी को उपसौर, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, उपसौर अपसौर। समझ गया? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन, कौन सी लाइन? एपी साइड लाइन। तो अपसौर और उपसौर। बढ़ गया दूरी तो अपसौर, घट गया तो उपसौर, बढ़ गया तो घट गया तो उपसौर। अपसौर और उपसौर याद रहेगा। अंग्रेजी में देखिए, बढ़ गया तो एपी हेलियन, घट गया तो पेरी हेलियन, बढ़ गया तो एपी हेलियन, एपी हेलियन, और घट गया तो पेरी हेलियन, पेरी हेलियन। बढ़ गया दूरी, हिंदी में बोलिए, बढ़ गया तो। दरोगा का फॉर्म सीबीएसई वाला भरा है सब? सीबीएसई वाला दरोगा का फॉर्म भरा है कि नहीं? कोई ऐसा लड़का जो सीबीएसई का दरोगा के भरा है? कोई नहीं भरा है? अरे उसको बताना था कि दौड़ भी है। दौड़ जाएगा कि नहीं? दौड़ जाएगा, लाइव में होगा सब। पता सीबीएसई वाला दौड़ता भी है गजब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत धीरे धीरे। हाँ, कान में ईयरफोन लगा के, और आधे किलोमीटर में हाफ जगह। ओह माय गॉड, बहुत हो गया, कल कल दौड़ेंगे। आगे बढ़े, बताइए, जब दूरी घटेगी तो उपसौर, बढ़ेगा तो अपसौर। और उपसौर में किसी को अंतर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। पेरिगी की पेरिगी क्या कर रहा है? वो चंद्रमा से होता है बकलोलवा, तब से पेरिगी पेरिगी चिल्ला रहा है। वो चंद्रमा जब पाएंगे तब एपीगी और पेरिगी पढ़ाएंगे, तो पेरिगी पेरिगी चिल्ला रहा है। किसी कोई दिक्कत नहीं?
सर सीबीएसई वाली लड़की दौड़, देखो लड़की में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीबीएसई की हो चाहे यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड, सब बराबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। दूरी घट जाएगी तो उपसौर बढ़ जाएगी। अपसौर कितने तारीख को? 4 को। उपसौर 3 जनवरी। एपीहेलियन पेरीहेलियन समझ में आ गया? दूरी घट गया तो अंग्रेजी में पेरीहेलियन, बढ़ गया तो एपी। पृथ्वी क्या गोला आकार पे चक्कर लगा रही है? दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त को ऐसे पकड़िए और दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्त। अगर इसे गोला लीजिए और गोला को क्या कीजिए? दीर्घ। वृत्त लीजिए और वृत्त को क्या कीजिए? दीर्घ। क्या बन जाएगा? दीर्घ वृत्त। चौड़ा कर दीजिए, दीर्घ वृत्त। कड़ा नहीं पहनता है लोग हाथ में, देखो नॉर्मल टाइप का कड़ा पहनता है, मुड़ जाता है, को बहुत खतरनाक कड़ा होता है। नहीं, पंजाबी वाला लोग का कड़ा तो खोपड़ी फाड़ देगा आपका। ये समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ना है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद उल्का, उल्का के बाद उल्का पिंड, और उल्का पिंड के बाद ग्रह, और ग्रह सब खत्म। खत्म कहानी हो जाएगा। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, धूमकेतु, ये सब पढ़ला देंगे। आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ाएंगे। बमनी लोग को निकलने